एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारा क्लास 4 होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 4 तक आप लोगों को दे चुके थे मेरे दोस्त। आपका मेंसुरेशन का सीरीज चल रहा था। मेंसुरेशन में कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे जो मेरे दोस्त कह रहे थे बेसिक से लगाने के लिए। बेसिक से भी लगाने का तरीका आपको बताएंगे, सिखाएंगे, लेकिन आप वेट कीजिए। इस सब को ख़त्म करने के बाद, इस सीरीज को ख़त्म करने के बाद आपको बेसिक से भी सिखाएंगे। तो अगर आप हमारे नए व्यूवर है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आप हमारे पुराने व्यूवर है ना तो वीडियो को फिर भी लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में करने वाले हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का। ये क्लास 4 है, क्लास 3 तक आपको दे चुके हैं मेरे दोस्त। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 10 सेकेंड के भीतर सवालों को लगाना आना चाहिए, नहीं तो आप ये समझिए जो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। अगर इस टाइप के सवाल को आप 10 सेकंड से ज़्यादा का वक्त ले रहे हैं तो आप ये मानिए जो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बेईमान दुकानदार, यानी बेईमान दुकानदार आज तक आपको कभी समझ में नहीं आया है तो वीडियो के लास्ट तक रुकिए। आपको 5-7 सवाल कराने के बाद बेईमान दुकानदार हमारा शुरू होगा। उसके बाद जो सब बेईमान दुकानदार से आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। जरा रुकिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेरे दोस्त। मेरे भाई नहीं आएगा ना तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो के लास्ट तक देखना है। आइए, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे अपने सवाल पे। इस वीडियो में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सवाल, वो भी टाइप वाइज और लेवल वाइज। आपको 3 वीडियो दे चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा टाइप वाइज चल रहा था। ठीक, आपको उसके आगे इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आपको अपडेटेड क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यानी आपको अपडेटेड जो है क्वेश्चन मिलेगा, यानी आपका जो रेलवे में 2022 में पूछा गया सवाल है ना, वो सवाल आपको कराने वाले हैं। तो जरा रुकिएगा, देखिएगा। अगर आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे। ठीक है, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप आसानी से वहां से जुड़ सकते हैं। आपको सवाल पहले इजी लैंग्वेज में सवाल क्या करेंगे, समझाएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे मेरे दोस्त। अगर आप सवाल को नहीं समझते हैं ना तो इसीलिए आपको सवाल नहीं समझ में आता है और बनता भी नहीं है। अगर आप सवाल को आसानी से समझ गए ना तो सवाल ये कहने लगता है, आपका माइंड ये चलने लगता है जो आप सवाल किस डायरेक्शन में सॉल्व होगा। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे और एक दूसरे को पीछे छोड़ पाएंगे। अगर आपको इतने बात समझ में आ गया है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और बताना है जो वीडियो आपको कैसा लगा मेरे भाई मेरे साथी। अच्छा लगा तो भी कमेंट करना है, बुरा लगा तो भी आपको कमेंट करना है, पसंद आया तो भी करना है, नहीं पसंद आया तो भी करना है। आपको एक लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए आते हैं आज का पहला नंबर सवाल, और टाइप 6 से शुरू होगा। और टाइप 6 कहता है एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। किस मूल्य पे बेचता है ये पता नहीं है, लेकिन एक निश्चित मूल्य पे बेच देता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के यानी जितना में बेचा उस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। 20% की हानि होगी। सोफे का मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। आपको ये नहीं सोचना है जो ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है तो आपके एनटीपीसी में नहीं पूछेगा मेरे दोस्त। ये चीज़ ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है, जो आपके ग्रुप डी में पूछ दिया है वो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर उठा के तो आपको कहीं ऐसा बहुत सारा सवाल मिल जाएगा जो आपके ग्रुप डी में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, वही सवाल आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। कंसेप्ट सेम रहता है, हमारा सिर्फ डिजिट चेंज हो जाता है। तो जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच देखिएगा। क्या कहा, जो निश्चित मूल्य पर बेचता है, कितना में बेचता पता नहीं। यदि वह इस सोफे के इस मूल्य के 60%, किस मूल्य के, जितना में बेचा है उस मूल्य के 60%। मान लेते हैं अगर 100 रुपया में बेचे हैं तो इसका 60% में बेचेगा, यानी 60 रुपया होगा कि नहीं होगा। बोलिए, 60% में बेचेगा यानी इतना लिखने का जरूरत है नहीं है। यानी ये 60 रुपया जो होगा ये 20% हानि का वैल्यू है, यानी 20% कम। 100 में 20% कम कितना का वैल्यू होगा, ये 80% का होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा मेरे भाई मेरे साथी। यहाँ से जब आप 100% का निकालेंगे, 100% का निकालेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 20 चौका होता है 80, 20 पंचा होता है 100, यहाँ 4 से काटेंगे तब 15 बार में 15 पचा हो जाएगा 75। बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 75 रुपया में बेच रहा है। लेकिन सवाल ये कह रहा है जो अगर इस सोफे को मूल्य
विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा? मूल विक्रय मूल्य बोलिए कितना बोले थे आपको? 100 रुपया। मूल विक्रय मूल्य क्या बोले थे? तो 100 रुपया बोले थे, यानी कि ये आपका मूल विक्रय मूल्य है। मूल विक्रय मूल्य है मेरे दोस्त, मूल विक्रय मूल्य है। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितना का कम, कितना अधिक में आप बेच रहे हैं। अभी जब सब मूल विक्रय मूल्य में बेच रहे हैं तो आप कितना अधिक में बेच रहे हैं? तो 25 अधिक में बेच रहे हैं। किस पे? तो 75 पे। और प्रतिशत में निकालना है तो 100% से इस साइड गुना कर देते हैं। 25 दिया होता है 75, 100/3 आपका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो मेरे भाई मेरे साथी समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल आते हैं और 56 नंबर सवाल जरा देखिएगा। 56 नंबर सवाल क्या कहता है? 56 नंबर सवाल देखिएगा। कहा एक वस्तु की विक्रय मूल्य पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। आरंभिक लाभ प्रतिशत कह रहा है ना, 74% था। यदि वह वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा देता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखिए आपके एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 74% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 74% का जब प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे दोस्त इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 174/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इतना चीज आप लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपका नीचे में हो जाता है क्या? तो आपका नीचे में हो जाएगा ये सीपी और ऊपर में हो जाएगा क्या? एसपी हो जाएगा। अगर सिर्फ 74/100 लिखते तो ये आपका हो जाता क्या? तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन जब 100 जोड़ दिए हैं तो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया। कहा क्रय मूल्य को अगर 50% बढ़ा देते हैं, क्रय मूल्य को अगर 50% बढ़ाएंगे तो जरा बताइए कितना हो जाएगा ये बढ़ के? तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका बढ़ के हो जाएगा 150। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए ये कितना अधिक है, तो मेरे दोस्त का विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी जितना में बेच रहे थे पहले अब भी आप उतना में ही बेच रहे हैं, यानी 174 रुपया में ही बेच रहे हैं। तो आपको कितना का लाभ होगा? तो बता दीजिए 24 का लाभ होगा कि नहीं होगा? किस पे होगा? 150 पे होगा ना। ए भैया बताइए, और 100% से गुना कीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, 8 दूना होता है कितना? 16 होता है। ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए आसानी से आया ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से आ गया होगा। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आप बताइए आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर पसंद आ रहा है तो आप देरी क्यों कर रहे हैं? आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर सवाल जो है वो करा रहे हैं। तो आप और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। पसंद आ रहा है ना? पसंद आ रहा है तो देरी क्यों कर रहे हैं? पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए फटाक से। और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा आपका, नेक्स्ट वीडियो हर रोज मिलेगा। और देखिएगा यहाँ देखिए 57 नंबर सवाल कहता है, 57 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अनीसा को इनमें कितना प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ हुआ। ये देखिए आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में बोलिए आप कितना वक्त लगाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी? कुछ नहीं करना है आपको। क्या बोले हैं? विक्रय मूल्य के 4/5, यानी ये जो विक्रय मूल्य सटा हुआ है इसके साथ ये नीचे वाला हो जाएगा क्या? तो विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ क्या कर रहा है? खरीदा, यानी ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला आपका हो जाएगा सीपी। यानी 4 रुपया में खरीदा, 5 में बेचा मेरे दोस्त, 4 में खरीदा 5 में बेचा, यानी ये 4/5 हो गया। लेकिन कहा विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी ये आपका क्या है? सीपी है। और ये आपका क्या है? तो ये आपका एसपी है। समझ गए? ये कैसे हो गया आपको बता रखे हैं कि नहीं? आप आसान बनाने के लिए सवाल में 2 जीरो लगा दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कहा विक्रय मूल्य को 4% अधिक पे बेच रहा है, 104% पे बेच रहा है कि नहीं? 4% अधिक यानी 104% होगा कि नहीं होगा? आप बता दीजिए मेरे दोस्त। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 × 100 500, 500 का 20 हो जाएगा, यानी 520 हो जाएगा। सवाल में कहा अगर विक्रय मूल्य पर बेचते हैं तो अनीसा को इसमें कितना प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। जरा बता दीजिए। 400 में खरीदा, 520 में बेचा मेरे दोस्त, 120 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? और किस पे हुआ? 400 पे हुआ है। बता दीजिए परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12,
यानी 30% होगा कि नहीं होगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बाबू, मेरे सोना? क्लियर हुआ? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो जरा आप अनुमति दीजिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। 58 नंबर सवाल जरा देखिएगा। कहा रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदता है और इसे वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लगभग में पूछ रहा है। जरा इस सवाल को लगाने का आपको तरीका पता है? क्या करा सवाल को समझिएगा। अगर वो 100 रुपया का वस्तु था तो वो 15% कम पर खरीदता है। अगर वो 15% कम पर खरीदता है यानी 85 में खरीदता है और उसको वास्तविक मूल्य से 10% अधिक में बेच देता है, यानी वास्तविक मूल्य 100 था उसको 110 में बेच देता है, तो करा यहाँ पे उसको कितना का प्रॉफिट होगा? जरा सवाल को देखिए। मान लेते हैं 100 रुपया का वस्तु था, 100 रुपया का मेरे दोस्त वस्तु था, 15 में खरीदा यानी 85 में खरीदा, 15% कम में खरीदा यानी आप 85 में खरीदे हैं, और जब आप बेच रहे हैं तो इसको 10% के लाभ पे बेच रहे हैं, यानी किस पे बेच रहे हैं? तो आपका पुराना वाला जो है ना विक्रय मूल्य, उस पे आप बेच रहे हैं। यानी ये जो आपका हो जाएगा ये वास्तविक मूल्य से, ये आपका एसपी नहीं है, ये आपका सीपी है, इससे आप 10% अधिक में बेच रहे हैं यानी 110 में बेच रहे हैं। अब बताइए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? 25 का वृद्धि नहीं दिख रहा है मेरे दोस्तों, 25 का वृद्धि दिख रहा है आपको। कितना पे दिख रहा है जरा बता दीजिए? तो आपको 85 पे दिख रहा होगा, और यहाँ से आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100% से गुना किए हैं तो यहाँ देखिए 5 से करेंगे तो ये 20 बार में, 5 से करेंगे तो ये 17 बार में, ये कितना बार में? तो 17 बार में। यह 17 बार में मेरे भाई ये आ जाएगा आपका 5, 25 दूना 50 यानी 500 बटे हो जाएगा 17। जब यहाँ पे आप भाग देंगे तो आपका यहाँ पे भाग देने के बाद आएगा 29.41%। तो आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? बड़े नेक्स्ट सवाल पे। तो मेरे भाई मेरे साथी आइए 59 नंबर सवाल पे आते हैं। 59 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 59 नंबर सवाल क्या कहता है? कहा किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। अगर 222 में बेच दिया तो उसको 48 रुपया का हानि हो गया। इसका मतलब सीपी क्या हो जाएगा? 222 में 48 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सीपी। कह रहा सम व्यवहार में हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो जरा बताइए परसेंटेज लॉस पूछा है, यानी लॉस परसेंटेज पूछा है, यानी 48 ऊपर में लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे सीपी, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 8 2 10, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ से जब आप 100% का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई ये परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ जरा देखिए तो ये प्रतिशत 3 से काटे 9 बार में, 3 से काटे 16 बार में, यानी ये जिसको जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 160 बटे 9%। बताइए 17 नमा कितना होता है? 153 होता है, यानी 17 सही 7 बटे 3% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए किसको समझ में नहीं आया इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए? मेरे दोस्त फ्रैक्शन में तो हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए सवाल आसानी से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे जो आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कहा एक खुदरा विक्रेता एक थोक, यहाँ से टाइप 7 शुरू होता है, और जरा देखिएगा आगे सवाल क्या कैसा कैसा है, और लगाने का अप्रोच को देखिएगा मेरे भाई। सवाल कह रहा एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलमों खरीदता है। 15 कलमों के अंकित मूल्य पर, यानी जितना अंकित मूल्य है 15 कलम का, उस पे वो खरीद लेता है 20 कलम, ठीक है, वो बराबर है। कहा यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है तो खुदरा विक्रेता को होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। मेरे भाई ये 2021 में पूछा गया सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, जरा सा भी जान नहीं है, और आपको समझना आसानी से हो गया, आसानी से आ गया होगा समझ में, समझ गए? तो जरा देखिएगा, कहा 15 कलम का अंकित मूल्य जो है 20 कलम में खरीदता है, ठीक है, यानी जितना 15 वस्तु का अंकित मूल्य होगा यानी मार्केट प्राइस होगा, उसमें वो 20 कलम खरीद लेता है। समझ गए आप? तो यहाँ लिख सकते हैं आप 20, या आप काट भी लीजिए, यहाँ से काटिएगा तो ये 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा ये 4 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 4। और आपको बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं? जरा प्रॉफिट एंड लॉस को याद कीजिए। जो मेरे भाई सामने वाला का मान होता है, यानी ये 3 MP हो जाएगा, 3 MP बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा CP।
यानी एमपी का वैल्यू ये आया, सीपी का वैल्यू ये आया। तो आप जब भी छूट देते हैं मेरे भाई, आप जब भी छूट देते हैं तो आप बताइए किस पे आप छूट देते हैं? मार्केट प्राइस पे आप हमेशा छूट देते हैं, ना कि सीपी पे मेरे दोस्त। तो ये बात कर रहा है मार्केट प्राइस यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 और यहाँ आपका 3 है। सवाल में कहा कलम इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है, यानी 1% की छूट इस पे न देगा। जब इस पे देगा तो यानी 4 का 99% लेगा कि नहीं लेगा, बता दीजिए हमको। 99% जब लेगा यानी 99 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप गुना कीजिए, ये 3.96% रुपया आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे भाई 3.96 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से आप 3 में खरीदे, 3.96 में बेच दिए। बताइए 0.96 में आप क्या किए हैं, फायदा कमाए हैं कि नहीं कमाए हैं? बोलिए लाभ हुआ कि नहीं हुआ? किस पे हुआ? 3 पे हुआ। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 2 जीरो और प्रतिशत में निकालेंगे तो 100% से गुना कर देंगे। तो ये कटेगा 2 जीरो, ये कटेगा 32 बार में। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलिए क्लियर हो गया मेरे भाई मेरे साथी? आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए आते हैं 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 61 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि उसने प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी और एक सूट का कपड़ा 2750 में बेचा गया, दुकानदार को कितना का लाभ हुआ? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल को समझे, सवाल क्या करा ड्रेस मटेरियल का एक दुकान है, ठीक, का वास्तविक मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया है, यानी 100 रुपया का था तो 125 कर दिया। यदि उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और सूट का कपड़ा 2750 में बेचता है, तो उसको कितना रुपया का लाभ होगा? जरा हमको ये बता दीजिए। तो मेरे भाई जरा सुनिएगा, इस सवाल को लगाने का अप्रोच को देखिएगा। सवाल क्या है? तो अगर ये 100 रुपया का वस्तु है मेरे भाई, तो ये जब बेचेगा तो कितना में अंकित मूल्य कर रहा है, यानी 125 कर रहा है, ठीक। अब जब 125 कर रहा है तो कहा प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। जब इस पे 12% का छूट दे रहा है तो यानी ले रहा है कितना? 88% ले रहा है, 88% यानी 88 ले रहा है। तो 25 पंचे 125, 25 चौका हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे ये 22 बार में, 22 पंचा हो जाएगा कितना? तो 110 हो जाएगा। अब बताइए जी यहाँ पे कितना का प्रॉफिट कमा रहा है मेरे भाई? कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 10 का प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? तो 10 का कमा रहा है, यानी रियल में ये 2750, ये 2750 10 का वैल्यू है कि नहीं? कहा बेच रहा है 110 का वैल्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि कपड़ा बेच रहा है तो 110 में बेच रहा है, यानी 110 का वैल्यू हो जाएगा। तो कहा दुकानदार को कितना का लाभ हुआ? लाभ हुआ कितना का जरा बता दीजिए। तो 10 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई मेरे साथी? तो यहाँ से आप काटेंगे 0 से 0 और इसको जब काटेंगे तो 11 दूना होता है 22, 11 पचा 50 और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? तो 250 रुपया हो जाएगा। बोलिए 250 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जरा बताइए। ये सवाल में कुछ भी जान था तो जान नहीं था मेरे भाई, बस आपको समझना था। आप समझ गए तो हलवा है, नहीं तो मेरे दोस्त आपके लिए यही सवाल क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो समझ गए। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, जरा बताइए। नेक्स्ट सवाल पे आए तो मेरे भाई आइए ना, नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है यदि एक विक्रेता अपने माल को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, यानी अंकित मूल्य जो है जितना में खरीदा उससे 20% अधिक कर दिया। कहा 20% की छूट देता है और उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। जरा आप बताइए, क्रय मूल्य से कह रहा है ना, क्रय मूल्य से कह रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कह सकते हैं। यानी आप ये कहे जो यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, या आप इसको 100 मान के बना सकते हैं या रेशियो मान के बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपको आसानी होगा, समझ में आएगा 100% वाला, समझ गए? तो आप 100% पे ही समझ लीजिए, आसानी हो जाएगा आपको। तो जरा देखिएगा, जरा यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, का क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी अगर हम बोले 100 रुपया क्या है तो सीपी है, इससे 20% अधिक करेगा, यानी ये मार्केट प्राइस है 120 हो जाएगा। और छूट देता है किस पे? मार्केट प्राइस पे, यानी 80% हो जाएगा, लेगा इसका 80% लेगा, यानी 4/5
5 लेगा। जरा काट दीजिए तो ये हो जाएगा 24 पंचे 120, 24 चौका हो जाता है कितना 96, यानी 100 में से जब आप 96 घटाएंगे तो मेरे दोस्त बोलिए 4 का रुपया का लॉस होगा, और 4 रुपया का लॉस को आप 4% कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4 का लॉस होगा 100 पे और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 4% का लॉस हो जाएगा। तो बताइए आपको आसानी से समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ मेरे भाई मेरे साथी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब आते हैं यहाँ से बेईमान दुकानदार हमारा शुरू होता है, और जैसे कि आपको शुरू में ही बताए थे इस वीडियो में बेईमान दुकानदार से आपका एक भी क्वेश्चन एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो जरा देखिएगा सवाल क्या कहता है, सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। कहा एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो दुकानदार जो है मेरे दोस्त है तो बेईमान, लेकिन कहता है ये भैया आइए ना, आपको इतना में ही दे देंगे जितना में हम लेकर आए हैं, यानी जितना में हम खरीदे हैं आपको उतना में ही दे देंगे। कहा लेकिन गलत वाट का प्रयोग करता है। गलत वाट यानी कि मेरे दोस्त उसका वजन जो है मापने वाला जो होता है वो कम है ना, जैसे 1 केजी का है तो उससे कम का ले लिया, और कहता है क्या जानते हैं, कहता आइए ना जितना में खरीदे ना उतना में ही दे देंगे। मेरे दोस्त वो तो फायदा कमा रहा है, वो तो लाभ कमा रहा है, कहाँ पे, तो आपका वजन कम करके। तो कहा और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है तो 1 किलोग्राम के लिए कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, जरा देखिएगा सुनिएगा। आप इस सवाल को एक बार यहाँ लिख देते हैं, पहले सीपी और यहाँ लिख देते हैं एसपी, और इसके बाद आपको आसानी से समझाते हैं। आप बताइए, आप मान लीजिए दुकानदार है और आप बेईमान है, ठीक है, आपको आप समझाने के लिए मेरे दोस्त आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिएगा, आप दुकानदार है और आप कस्टमर को कहते हैं आइए जितना में खरीदे उतना में ही दे देंगे आपको। मेरे दोस्त अगर आप 1 केजी वहां पे लिखते हैं, आप 1 केजी लिखते हैं और आप लगाते हैं बैठखरा कितना का 800 ग्राम का, तो मेरे दोस्त आप बताइए आपके जेब से कितना केजी जा रहा है, कितना वजन जा रहा है, तो 800 ग्राम जा रहा है। जब आपके जेब से 800 ग्राम जा रहा है तो आपके लिए सीपी कौन सा है, वो 800 है कि नहीं है, लेकिन आप दे रहे हैं यानी रुपया ले रहे हैं कितना का 1 केजी का यानी 1000 ग्राम का। तो मेरे दोस्त आप बताइए, आप रुपया ले रहे हैं 1000 ग्राम का, यानी आपके लिए वो एसपी हो गया, और आप दे रहे हैं 800 ग्राम, इसका मतलब वो क्या है, तो आपका वो 800 ग्राम जेब से लग रहा है तो वो सीपी है। तो इस बात को आप समझे, यानी मेरा ये कहना हुआ जब भी आपका यहाँ पे होगा तो एसपी में आप 1000 ग्राम देंगे, समझ गए। तो यहाँ पे जो है यहाँ 20% का लाभ कमाया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 की वस्तु को वो 6 में बेच दिया कि नहीं बेच दिया, वो 6 में बेचा है। लेकिन अगर केजी में दिया होगा तो ये 1000 ग्राम दिया होगा, यानी ये 1000 ग्राम, यानी इसका ये वैल्यू क्या होगा 1000 ग्राम होगा कि नहीं। तो इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप जब निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा आपको बता देते हैं। तो मेरे भाई जरा देखिएगा सुनिएगा समझिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा इसको कैसे लिखना है, एक बार आपको छोटा करके लिख देते हैं। देखिएगा ये जो है मेरे भाई, ये आपका 6 जो है ये 1000 ग्राम का है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये जो 1000 है ये 1000 ये 6 ग्राम का है, और आपको चाहिए 5 का। तो आप जब गुना करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5000। आप बताइए 50 यानी 8 छा के 48, आपका एक ही ऑप्शन में 8 से शुरू है ऑप्शन, तो आपका 833.33 ग्राम हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। और आपको आगे भी सवाल है, जरा देखिए आगे भी सवाल को कैसे लगाएंगे मेरे भाई, सुनिएगा समझिएगा। बेईमान दुकानदार से बोले ना, आपको वही कंसेप्ट जो अभी पहले नंबर सवाल पे बताया ना बेईमान दुकानदार में, सेम यही कंसेप्ट आपको हर जगह अप्लाई होगा। आगे भी सवाल है, जरा रुकिए देखिए समझिए। कहा एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने के समय कम तौल का उपयोग करके 7% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। अब बताइए मेरे भाई, अगर वो दुकानदार है तो वो जो जहां से खरीदने जाता है वहां भी 7% का धोखा करता है, और यहां जब बेच रहा है तो कस्टमर के साथ भी 7% का धोखा कर रहा है, ठीक है। यानी वो जब खरीद रहा है तो 7% का धोखा कर रहा है, और यहाँ बेच रहा है तो भी वो 7% का धोखा कर रहा है, यानी 7% का वो क्या कर रहा है 2 बार कमा रहा है। 7% मेरे भाई 2 बार कमा रहा है, यानी 2 बार जब वो कमा रहा है तो जरा बताइए 7% का सक्सेसिव निकालेंगे ना मेरे भाई। जब सक्सेसिव निकालेंगे तो आपको बताएं क्या, तो आपको बताएं a + b
प्लस ए बी अपॉन में 100 बताएं। यानी आप इस तरीके से निकालेंगे तो 7 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, प्लस 7 7 49 पॉइंट हो जाएगा, तो आपका 14.49 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी बहना, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बड़े नेक्स्ट सवाल पे जरा आइए, नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी शानदार है, लाजवाब है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहा? एक दुकानदार 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव पे खरीदे गेहूं, ठीक, 20 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव पर बेच दिया। यदि वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। बताइए, क्या यह सवाल आपके एनटीपीसी में नहीं पूछ सकता है? तो पूछ सकता है मेरे भाई, मेरे साथी। आपको आसानी से पहले कंसेप्ट बताएं, उसके बाद आप इस सवाल को देखिए कैसे लगाएंगे, जरा देखिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सीपी लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं एसपी, ठीक। यहाँ ये सीपी क्या हो जाएगा? तो 18 रुपया प्रति किलोग्राम की भाव से खरीदा, यानी 18 यहाँ हो जाएगा 20, तो एसपी 20। आप बताइए 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, यानी वो देता कितना है? तो 900 ग्राम देता है। 900 ग्राम देता है, यानी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा दे रहा है तो वो एसपी ना हो गया। नहीं मेरे भाई, आपका ये रुपया का उल्टा हो जाता है। ये कंसेप्ट है, रुपया का उल्टा हो जाएगा आपका वजन, समझ गए? लेकिन आपको समझाने के लिए आसानी से बताए हैं इस तरीका को, ठीक है। तो ये आपका 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ये 900, और आप दे रहे हैं, यानी रुपया ले रहे हैं कितना का? 1000 ग्राम का। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2 0 खत्म हो जाएगा, फिर ये 2 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो आप यहाँ से आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए तो ये 9 बार में कटेगा, 2 से काट दीजिए ये 10 बार में कटेगा। यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो ये 9 9 81, ये हो जाएगा 10 धन 100, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ से आपको कितना दिख रहा है? तो 19 का लाभ दिख रहा है, और आपको किस पे? 81 पे। और यहाँ से आपसे वास्तविक लाभ पूछा है, तो जरा आप 100% से गुना कर दीजिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जब 100% से गुना करेंगे तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 23.4%। आप भाग दे के निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए जरा, आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से आ गया होगा मेरे भाई, मेरे साथी। अगर समझ में आ गया है तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे जरा आइए, आते हैं 66 नंबर सवाल पे। 66 नंबर सवाल देखिएगा। कहा एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वाट का प्रयोग के स्थान पर वास्तविक वजन 800 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये आपका क्या हो जाएगा? तो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, तो आपका इस सवाल का बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जरा हमको बता दीजिए ना। कहा क्या? जो दुकानदार तो बेईमान है, लेकिन बेचने का दावा करता है किस पे? क्रय मूल्य पे। कहता है जितना में खरीदे हैं ना उतना में ही आपको देंगे, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ही ग्राम देता है, यानी 800 ग्राम दे रहा है, तो इसका मतलब 800 ग्राम उसके जेब से लग रहा है, तो वही हो जाएगा उसका सीपी। और 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, यानी उसके लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एसपी। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। जरा बताइए 1 का प्रॉफिट होगा किस पे होगा? तो ये 4 पे होगा। 1/4 आपका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है कि नहीं है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जरा आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी हमारा कुछ इसी प्रकार से है, जरा सवाल को समझते हैं। कहा एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा तो करता है, दावा करता है, लेकिन वह 250 किलोग्राम का दाम लेकर बदले में 200 किलोग्राम सामान ही देता है। इस सौदे में उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा है। जरा देखिएगा ये सवाल क्या कहता है। 250 किलोग्राम का क्या लेता है? दाम लेकर बदले में 200 किलोग्राम देता है। बताइए 200 किलोग्राम दे रहा है, यानी 200 किलोग्राम इसका क्या है? सीपी है, और दुकानदार के लिए यह क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो आप यहां से काटेंगे तो 50 से काटेंगे 4 बार में, 50 से काटेंगे आप 5 बार में, यहां भी 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 का प्रॉफिट दिख रहा है किस पे? 4 पे। तो आपका यहां से भी क्या आ जाएगा? प्रॉफिट 25%। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आएगा कि नहीं आएगा? हमको कमेंट करके जरा बताइए। और देखिए नेक्स्ट सवाल आपका 68 नंबर, यानी यहां से आपका टाइप न शुरू होता है। और बेईमान दुकानदार से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आ गया है तो मेरे दोस्त आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके लिए पर्सनल कमेंट आप अलग से कर दीजिए। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टाइप 9 का यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो
3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? मूल्य बता दीजिए। ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। सवाल में कुछ नहीं, सवाल आसान है, बस आप समझिएगा। 300 रुपया का जो मूल्य है ये किसका वैल्यू है? तो ये आपका 2/3 भाग का वैल्यू है। यहां से 3 क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं, अभी इसको ऊपर भेज देते हैं, तो यहां से ऊपर ये चला जाएगा। मेरे दोस्त आपको किसका चाहिए? 3/5 भाग का वैल्यू चाहिए कि नहीं? तो 3/5 से गुना कर दीजिए। जरा काट दीजिए। 2 पंचा होता है 10, यानी एगो जीरो कट जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, यानी 270 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे मेरे दोस्त आइए। आज का लास्ट सवाल है, शानदार सवाल है। इस सवाल को लगाएंगे और इसके बाद आपको इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। जरा देखिएगा क्या कह रहा है। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपया का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेचे जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? ये NTPC 2021 में पूछा है। इस सवाल को कैसे आप लगाइएगा जरा हमको बता दीजिए। सवाल को समझे, पहले सवाल को समझिए। कहा 40% वस्तुओं को, यानी 40%, 100% कोई भी वस्तु होगा उसमें 40% वस्तु को 2% की हानि पर बेचता है और शेष को 4% के लाभ पर बेचता है। कहा अगर उसको इस व्यापार में 250 रुपया का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जरा यहां देख लेते हैं। देखिए 40%, आपको इसको एवरेज के कंसेप्ट से बता रहे हैं। 40% को बेच रहा है 2% की हानि पर, यानी -2% लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, उसके बाद शेष कितना बच जाएगा? तो 60% बच जाएगा। 60%। इसको बेच रहा है 4% के लाभ पे बेच रहा है कि नहीं? तो मेरे भाई ऐसा कीजिए, इस वस्तु का रेशियो ले लीजिए। वस्तु का भाग का रेशियो लेना है आपको, इसका रेशियो नहीं लेना है। प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट लॉस का कभी नहीं आपको रेशियो लेना है। तो 20 दूना हो जाएगा 40, 20 तिया हो जाएगा 60, यानी यहाँ पे आप 2-3 लिख सकते हैं आसानी से। आपको समझ में आ गया? 2-3। अब यहां से गुना कर दीजिए। तो जरा हमको बताइए, 2 दूना 4 हो जाएगा ये माइनस में, और ये 3 चौका 12 हो जाएगा प्लस में। यहां से आपको ओवरऑल कितना का प्रॉफिट दिख रहा है? बताइए। 12 रुपया कमाए हैं, 4 रुपया का लॉस हो गया, 8 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी यहां से आपको ओवरऑल जो मिल रहा है ये 8% का प्रॉफिट मिल रहा है। 8% का प्रॉफिट मिल रहा है कितना पे? 5 वस्तु पे। तो एक वस्तु पे कितना होगा? तो 8/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 8/5 ये क्या हो जाएगा? एक वस्तु का प्रॉफिट। लेकिन आपके सवाल में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी दिया हुआ है 250 रुपया। क्या? तो 250 रुपया दिया हुआ आपका प्रॉफिट। 250 रुपया जब आपका प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमको बताइए ये 250 रुपया किसका वैल्यू हो जाएगा? तो ये 250 रुपया मेरे दोस्त 8/5 का वैल्यू होगा कि नहीं? 5 को ऊपर भेज देते हैं और आपको चाहिए 100% का वैल्यू, चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। तो यहां से काट दीजिए। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे यहाँ पे 25 बार में, 2 से काटेंगे 125 बार में। तो यहां से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125 गुना 125 हो जाएगा 15,625। आप गुना कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान गुना हो जाएगा, क्योंकि 125 का वर्ग है, 125 का वर्ग है। तो समझ गए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक यानी यहाँ तक देखें हैं तो आपको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, मेरे भाई, साथी। आप सिलेक्शन लेने के लिए आप अपने लक्ष्य के प्रति मेरे दोस्त उजागर हैं, आपको लेना जरूरी है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और आप सोर्स ढूंढ रहे हैं जो कहाँ हमें कम से कम समय में लगाने वाला अप्रोच चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्त, आपको थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।